भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। रात के 12 बजे श्री कृष्ण जन्म स्थान के मंदिर परिसर में कान्हा जी का पंचामृत से अभिषेक किया गया और पूरे विधि विधान के साथ यशोदा के नंदलाल की पूजा अर्चना की गई। लेकिन कृष्ण की लीला स्थली कहे जाने वाले वृंदावन में इसके अगले दिन यानी 27 अगस्त मंगलवार के दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में रात 2 बजे मंगला आरती की जाएगी। बता दें कि बांके बिहारी मंदिर में साल में सिर्फ एक बार जन्माष्टमी के दिन ही मंगला आरती की जाती है। पहले जन्म लेते ही 12 बजे गोपाल जी का अभिषेक पंचामृत से किया जाएगा। भगवान का अभिषेक 2 घंटे तक चलता रहेगा। इसके बाद कान्हा जी को पीताम्बरी पोशाक और चिरंजी मेवे से बनी पंजीरी का भोग लगाया जाएगा। फिर प्रभु बांके बिहारी की मंगला आरती की जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की इस मंगला आरती के साक्षी बनने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से हजारों श्रद्धालु आते हैं। मान्यता के अनुसार जो इस आरती के दर्शन कर लेता है वो भव सागर से पार हो जाता है। इसलिए वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के लिए विशेष तैयारियां की जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी पर ही मंगला आरती क्यों की जाती है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। वृंदावन श्री कृष्ण का धर्म स्थल तो है ही, इसे कान्हा का क्रीड़ा स्थल भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में खेल खेल में अनेकों लीलाएं की। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर भी उनकी लीलाओं का जीता जागता एक उदाहरण है, जहाँ की मान्यताएं भी श्री कृष्ण की लीला से जुड़ी हुई हैं। दरअसल ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में साल में एक बार मंगला आरती की जाती है। ये परंपरा कब से चली आ रही है? क्या इसके पीछे वजह है? ये सारी बातें कान्हा की लीला से ही तो जुड़ी है। मान्यता है कि बांके बिहारी मंदिर में हर रात भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाने निधिवन जाया करते थे। ये बात भक्तों को तब पता चली जब उनके कुछ वस्त्र निधिवन में और कुछ वस्त्र मंदिर में रह जाते थे, जो कई बार मंदिरों में पाए गए। भक्तों ने ये देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि भगवान सुबह रास रचाकर आते हैं, फिर आरती कर हम उनकी नींद खराब कर देते हैं। प्रभु बहुत थक जाते होंगे। हारे थके प्रभु को जगाना उचित नहीं है, इसलिए उन्हें जल्दी नहीं उठाना चाहिए। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि बांके बिहारी मंदिर में प्रभु की मंगला आरती नहीं की जाती, जबकि दूसरे मंदिरों में सूर्य निकलने से पहले ही मंगला आरती की जाती है। मान्यता के अनुसार जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी गोपियों के संग रास नहीं रचाते हैं। जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर लड्डू गोपाल का विधि पूर्वक महाअभिषेक किया जाता है, साथ ही भोग अर्पित किए जाते हैं। इसी वजह से बांके बिहारी मंदिर में साल में सिर्फ एक बार ही यानी जन्माष्टमी के दिन मंगला आरती की जाती है। कृष्ण भक्तों के लिए यह आरती बेहद ही खास होती है। कहते हैं कि इस आरती में जो भी भक्त शामिल होते हैं उन्हें हर दुख तकलीफ से छुटकारा मिल जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।